हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने किया था वन मेथड टू चेक द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ अ नॉन सीरियल स्केड्यूल, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मेथड। ओके, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे द अनदर मेथड इन ऑर्डर टू चेक द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ अ स्केड्यूल, नॉन सीरियल स्केड्यूल। ओके, सो बेसिकली जो हमारा ये मेथड है, द प्रेसिडेंस ग्राफ, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड in order to check the conflict serializability of a non-serial schedule. Okay, so when we use this method of precedence graph, when we have transactions that are more than 2 in numbers, okay, let's say if a schedule is having 3 transactions, 4 transactions and more than these. Okay, so the best way in order to check the conflict serializability of that non-serial schedule, this precedence method, graph method is the best choice. Okay, so firstly let us see कि जो ये प्रेसिडेंस ग्राफ है ये होता क्या है। ओके, एज इट्स नेम सेज ओवर हियर, इट इज़ अ ग्राफ। हियर इट इज़ अ ग्राफ दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर। जो प्रेसिडेंस ग्राफ होता है इसमें क्या होते हैं, सी इट इज़ अ ग्राफ दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ व्हाट, वी एंड ई। ओके, तो इनमें से जो वी होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, इसको हम बोल देते हैं वर्टिसेस। ओके, एंड जो हमारा ई होता है ये किसके लिए स्टैंड करता है, एचेस। तो हम कहेंगे जो हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ होता है, इट इज अ ग्राफ दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ओके, तो अगर हम लेट्स अज्यूम हम किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें, लेट्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्राफ है। हियर वी आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर ग्राफ। ओके, so it is a rectangular graph. Okay, now this graph consisting of what, it is consisting of some vertices. So these corner points, okay, so these corner points are known as what, vertices, okay, of this graph. And the lines that are joining these vertices to each other. Okay, जो ये lines हैं जो इन vertices को एक दूसरे के साथ connect कर रही हैं, इनको हम बोल देते हैं these are the edges. Okay, so एक ग्राफ में ओके, तो हमारे पास दो ही पेयर्स होती है, एक होते हैं वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, एंड जो एजेस क्या होती हैं, इन वर्टिसेस को आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। नाउ लेट वी सी, जो ये वर्टिसेस एंड एजेस हैं इनको ट्रांजेक्शन्स में हम क्या कहेंगे। ओके, जो हमारे स्केड्यूल्स हैं उनमें हम इन वर्टिसेस एंड इन ट्रांजेक्शन्स को क्या कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिसेस क्या होते हैं हमारी स्केड्यूल्स में। ओके, तो बेसिकली वर्टिसेस किसको कहते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन्स। ओके, ऑल द transactions involved in the schedule, ओके, जो हमारा स्केड्यूल है उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास एक स्केड्यूल है, लेट्स से स्केड्यूल 1, उसमें हमारे पास क्या है, 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन T1, ट्रांजेक्शन T2 एंड ट्रांजेक्शन T3। ओके, नाउ इफ वी वांट कि इन इस स्केड्यूल में हमारे पास कितने वर्टिसेस बनेंगे, एज आई टोल्ड यू ऑल द ट्रांजेक्शन दैट आर इन्वॉल्व इन द स्केड्यूल विल बिकम द वर्टिसेस। नाउ वी आर हैविंग 3 vertices from this particular transaction. Now what are these all vertices? So first vertice is what, T1 vertices. Okay, the second is what, T2 जो हमारी second transaction है, and the third vertice is what, T3 जो हमारी third transaction है। ओके, तो इनको हम बोलते हैं दीज आर द वर्टिसेस। ओके, ऑल द ट्रांजेक्शन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द स्केड्यूल। सो हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर स्केड्यूल है उसमें 3 ट्रांजेक्शन्स है, 4 ट्रांजेक्शन, तो वो सभी के सभी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टिसेस। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर एजेस। ओके, हम एजेस, जो हमारी एजेस होती हैं उनको किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारे स्केड्यूल्स में। तो जो हमारी एजेस हैं बेसिकली they represent the dependency, they represent the dependencies. Okay, now what are the dependencies that we are having, जो हमारे conflict pairs हैं, conflicting pairs हैं। ओके, तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स हैं, ये हमने हमारी एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको सभी बताए थे कि अगर हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स बन रही हैं हमारी, तो बेसिकली हमारे पास कौन सी होती है, 3 कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स होती हैं। ओके, सो वी आर हैविंग बेसिकली 3 कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स। जो हमारी फर्स्ट कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है वो कौन सी होती है, हमारी रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। हमारी जो सेकेंड कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर होती है वो कौन सी होती है, see a second conflicting pair is what,
right conflict, right conflict. Okay, and our third conflicting pair here, our third conflicting pair is what? Right read conflict. Okay, तो ये हमारी तीन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स होती हैं. ओके, तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, सो फर्स्टली वॉच दिस वीडियो. इन दिस आई हैव बीन डिस्कस्ड all these conflicts and what is the drawback of all these conflicts in a schedules. Okay, तो बेसिकली जो हमारी एजेस हैं, लेट्स से हमारे पास एक एज बन रही है फ्रॉम टी आई ट्रांजेक्शन टू टी जे ट्रांजेक्शन. Okay, here I and j are just the counters. Let's say ti value is t1 1 value. Okay, so it will become a t1 and j की वैल्यू लेट्स से हमारे पास 2 है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगी? t2 ट्रांजेक्शंस. ओके, तो क्या हो रहा है हमारे पास? ये हमारे पास एक एज बन रही है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ti टू टी. एक डिपेंडेंसी क्या कर रही है? शो कर रही है कि जो हमारी ti ट्रांजेक्शन है वो tj से पहले आनी चाहिए. ओके, दैट मीन्स इट मस्ट प्रिसीड दिस ट्रांजेक्शन. तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंस. ओके, तो इसीलिए जो ये ग्राफ होता है इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ. ओके, इसमें हम क्या करते हैं? हम शो करते हैं कि किस ट्रांजेक्शन से प्रेसिडेंस है. ओके, तो अगर हमारे पास ऐसे पेयर्स बन रहे होंगे, लेट्स से ये ट्रांजेक्शन है वो क्या कर रही है? अपना रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, लेट्स से ऑपरेशन एक्स के ऊपर. ओके, सेम इस ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन के बाद ओके अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ऑन द सेम ऑब्जेक्ट दैट इज एक्स. ओके, तो ये डिपेंडेंसी बनेगी कि जो हमारी टी आई ट्रांजेक्शन है वो टी जे ट्रांजेक्शन से पहले आनी चाहिए, सो दैट ये कॉन्फ्लिक्ट अक्कर ना हो. ओके, अदरवाइज क्या होगा? ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा? अक्कर हो जाएगा. इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम क्या करते हैं? इनसे इनको रिमूव करने के लिए हम ये डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं हमारी ट्रांजेक्शन्स में. तो ये डिपेंडेंसीज हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं with the help of the edges in this vertices. Okay, so let's say इसको हम समझते हैं vertices and edges के use को with the help of an example. हम एक schedule बना लेते हैं that will consist of 3 transactions. एक schedule, let's say S1 schedule, it will consist of 3 transactions. Now let's take an example. यहाँ पर हमने एक schedule ले लिया है. Okay, that consists of 3 transactions T1, T2 and T3. Okay, so first of all this schedule is a non-serializable schedule. Okay, as we know it is a non-serial, it's not non-serializable, it's by mistake, it is a non-serial schedule. What is the reason? Because जो हमारे operations and transactions के वो क्या कर रहे हैं? आपस में interleave कर रहे हैं. Okay, so it is a non-serial schedule. Now अगर हमने चेकअप करना हो कि इस schedule, whether this schedule is conflict serializable or not, तो हम करेंगे इस चीज़ को sort out with the help of the precedence graph. Okay, so how do we check the conflict serializability of this non-serial schedule by the method of precedence graph. Okay, so let's see. तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो हमारे स्केड्यूल में डिटरमाइन करते हैं हाउ मेनी वर्टिसेस दैट वी आर हैविंग. ओके, तो बेसिकली जैसे कि हम देख सकते हैं इस स्केड्यूल में हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं? हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन्स हैं. ओके, तो हमारे पास कितने वर्टिसेस होंगे टोटल? सो हाउ मेनी वर्टिसेस दैट वी आर हैविंग? वी विल हैव 3 वर्टिसेस. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ ग्राफ ओवर हियर. हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं. एक हमारे पास है T1, एक है हमारे पास क्या? T2 एंड थर्ड वर्टिस क्या है हमारे पास? T3 vertices. Okay, now let us see the precedences of transactions with the help of dependencies. हम चेकअप करेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स किस ट्रांजेक्शन को प्रिसीड करनी चाहिए. ओके, नाउ उसके लिए हम चेकअप करेंगे जो हमारे ये कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पर अक्कर हो रहे हैं. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन. एंड व्हाट इज द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इन दिस ट्रांजेक्शन? दैट इज रीड ऑफ एक्स. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेकअप करेंगे कि जो हमारा रीड ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या है? द फर्स्ट ऑपरेशन इज रीड ऑफ एक्स. तो रीड ऑफ एक्स के सिमिलर कौन सा कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हमारे पास हो सकता है? इस कॉन्फ्लिक्टिंग चार्ट में देख लो. तो रीड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा होगा? राइट ऑपरेशन. ओके, राइट ऑपरेशन ऑन एक्स से हमारे पास क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा रीड ऑफ एक्स का. ओके, तो अब हम चेकअप करेंगे कि जो हमारे दोनों ट्रांजेक्शन्स में कहीं पर रीड ऑफ एक्स तो नहीं हो रहा है. ओके, तो इसमें हम देखें, इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है? रीड ऑफ एक्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. ओके, सो हम कहेंगे T1 के T2 के साथ कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है. सेम उसके बाद हम T3 में चेकअप करेंगे क्या T3 में कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? राइट ऑफ एक्स? नो. ओके, तो हम क्या कहेंगे? हमारे फर्स्ट ऑपरेशन की किसी के साथ भी क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं बन रही है. ओके, आफ्टर दिस हम चेकअप सो ये क्या हो गई? ट्रू.
ओके, आफ्टर दिस हम चेकअप करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन। तो नेक्स्ट ऑपरेशन किस ट्रांजेक्शन का परफॉर्म हो रहा है, हमारा T3 ट्रांजेक्शन का। ओके, सो नाउ वी विल सी हियर हमारे पास क्या आ गया, रीड ऑफ वाई। ओके, तो रीड ऑफ वाई की हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर कौन सी बनेगी, राइट ऑफ वाई। ओके, नाउ वी विल सी कि इन दोनों ट्रांजेक्शन में कहीं पर राइट ऑफ वाई तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, राइट ऑफ वाई। तो हम कहेंगे इट इज ऑल्सो अ नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर। ओके, लेट्स से हम इसको एक क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी किसी के साथ कन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं बन रही है। ओके, सेम हमारी रीड ऑफ वाई की भी नहीं बन रही है। नेक्स्ट हम चेकअप करेंगे हमारे थर्ड ऑपरेशन के लिए, दैट इज अगेन रीड ऑफ एक्स। ओके, तो रीड ऑफ एक्स की किसके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर बन सकती है, राइट ऑफ एक्स। नाउ वी विल सी दिस ऑपरेशन की क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन में कोई भी ट्रांजेक्शन रीड ऑफ एक्स और राइट ऑफ एक्स ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है। ओके, नो लेट्स सी। तो फर्स्ट जो हमारी T2 है इसमें तो कोई है नहीं। ओके, तो इसके साथ इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। नाउ हम इसमें देखेंगे, नाउ वी कैन सी दैट कि जो हमारी T1 ट्रांजेक्शन है इसमें हमारे पास क्या हो रही है, जो हमारी रीड ऑफ एक्स की कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिल रही है, दैट इज राइट ऑफ एक्स। नाउ सी, अब हमें क्या मिल गई, हमारी एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिल चुकी है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हम सीरियल स्केड्यूल बनाएंगे उसमें क्या होगा, जो इस ट्रांजेक्शन का ये वाला ऑपरेशन अब इस नॉन सीरियल स्केड्यूल में ये इससे पहले क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो उस सीरियल स्केड्यूल में भी ये ऑपरेशन इस ऑपरेशन से पहले परफॉर्म होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो हमारी T3 ट्रांजेक्शन है इट मस्ट प्रिसीड द T1 ट्रांजेक्शन, सॉरी। ओके, जो हमारी T3 ट्रांजेक्शन है वो T1 ट्रांजेक्शन को प्रिसीड करनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक डिपेंडेंसी यहाँ पर प्रेसिडेंस क्रिएट कर ली। ओके, कि जो है T3 ट्रांजेक्शन है वो T1 ट्रांजेक्शन से पहले आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट प्रेसिडेंस। नाउ तो इसमें हमें क्या मिल गई है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज रीड ऑफ वाई। तो रीड ऑफ वाई की हमारे पास कौन सी कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर होगी, राइट ऑफ वाई। नाउ लेट अस सी राइट ऑफ वाई किस में हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको हम देखेंगे। सी हमारे T1 में हमारे पास कोई भी राइट ऑफ वाई नहीं है, बट जो हमारा रीड ऑफ वाई की कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या आ रही है, राइट ऑफ वाई इन T3 ट्रांजेक्शन। ओके, तो हम कहेंगे कि जो हमारे T2 है वो क्या होनी चाहिए, T3 से पहले आनी चाहिए। ओके, सो हमें एक अनदर प्रेसिडेंस मिल गई फ्रॉम T2 टू T3। ओके, नाउ आफ्टर दिस हमारे पास कौन सा ऑपरेशन आ जाता है, सी यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। नाउ वी विल सी फॉर रीड ऑफ जेड। ओके, तो जो हमारा रीड ऑफ जेड है उसकी हमारे पास कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर होगी, राइट ऑफ जेड। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई राइट ऑफ जेड है, यस वी आर हैविंग रीड ऑफ जेड की हमारे पास क्या मिल रही है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिल रही है T1 में। ओके, तो हमारे पास एक और हमारे पास क्या आ गई, दैट इज T2 मस्ट प्रिसीड T1। ओके, तो क्या हो गया, ये दिस इज अनदर प्रेसिडेंस। ओके, सो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गई, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। आफ्टर दिस हम चेकअप करेंगे राइट ऑफ वाई के लिए। तो अब राइट के लिए कौन कौन सी हमारे पास आ सकती हैं, जो हमारा राइट ऑपरेशन होता है, सी राइट ऑफ वाई, इसके हमारे पास दो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर आ सकती हैं, या तो रीड ऑफ वाई होगा या तो फिर से राइट ऑफ वाई होगा। ओके, दैट इज राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट एंड राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो अब हम देखेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हमारे इन दोनों में, सी नो, यहाँ पर कोई राइट वाई या फिर रीड वाई भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओके, तो हम कहेंगे नो, इस सॉरी नो, इसकी कोई कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। ओके, आफ्टर दिस वी विल सी फॉर राइट ऑफ जेड। तो सेम राइट ऑफ जेड के लिए भी हमारे पास दो कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटीज होंगी, एक तो रीड ऑफ जेड होगा, दूसरा क्या होगा, राइट ऑफ जेड। नाउ हियर वी कैन सी दैट जो हमारे T2 से T1 में दोनों की दोनों हमारे पास क्या आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स आ रही हैं। ओके, रीड ऑफ जेड भी आ रहा है एंड राइट ऑफ जेड भी आ रहा है। ओके, दैट मीन्स T2 T1 से प्रोसीड करना चाहिए, बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है, यही सेम जो हमारी प्रेसिडेंस है, जो कि T2 है वो T1 से पहले आना चाहिए। ओके, सो दिस इज सॉर्ट अप, इसको हमने पहले ही सॉर्ट अप कर दिया है। ओके, आफ्टर दिस अब इनको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इन आगे के जो ऑपरेशन है इन दोनों ट्रांजेक्शन्स के है ही नहीं। ओके, तो इनको तो हमें चेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब नाउ अब तो हमने सभी जो हमारा स्केड्यूल है इसके सभी ऑपरेशंस की प्रेसिडेंस को चेकअप कर लिया है, एंड द रिजल्टेंट जो हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ है वो बन चुका है। ओके, सो दिस इज आर रिजल्टेंट प्रेसिडेंस ग्राफ। ओके, नाउ अब हमने इस प्रेसिडेंस ग्राफ का कैसे यूज करना है इन ऑर्डर टू चेकअप कि हमारे पास इस नॉन सीरियल स्केड्यूल का कॉरेस्पॉन्डिंग स्केड्यूल कैसे बनेगा। ओके, नाउ लेट अस सी दिस।
Now this is a resultant precedence graph, okay, of that corresponding नॉन सीरियल स्केड्यूल. अब हम चेकअप करेंगे कैसे हम इस प्रेसिडेंस ग्राफ की हेल्प से कॉरेस्पॉन्डिंग एक सीरियल स्केड्यूल क्रिएट करेंगे. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन तीनों स्केड्यूल्स में उस स्केड्यूल को चेकअप करते हैं दैट इज हैविंग नो डिपेंडेंसी. ओके, दैट मीन्स टू चेक फॉर दैट schedule हैविंग नो डिपेंडेंसी. ओके, दैट मीन जो ट्रांजेक्शन है वो सभी से प्रिसीड कर रही है, दैट मीन सभी से पहले आ रही है. ओके, जिसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, हैविंग नो डिपेंडेंसी. ओके, तो इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जिस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है. ओके, अगर हम T1 की बात करें तो T1 पर तो दो डिपेंडेंसी आ रही हैं, इसकी भी आ रही है इसकी भी आ रही है. ओके, आफ्टर दैट अगर हम T3 की बात करें तो उस पर हमारे पास एक डिपेंडेंसी आई है, दैट मीन्स T2 की आ रही है. एंड हियर इफ़ यू टॉक अबाउट T2, तो T2 पर हम देख सकते हैं कि ना तो T1 की डिपेंडेंसी आ रही है और ना ही T3 की डिपेंडेंसी आ रही है. ओके, तो हम कहेंगे कि जो हमारी फर्स्ट इन तीनों ट्रांजेक्शन्स में जो हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन है ये सबसे पहले में आएगी, जो हमारा सीरियल स्केड्यूल बनेगा. ओके, सो इट विल बी T2. द T2 विल बी द फर्स्ट ट्रांजेक्शन. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस T2 ट्रांजेक्शन को डिसमिस कर देंगे. ओके, नाउ वी विल डिसमिस दिस T2 क्योंकि हमें हमारे सीरियल स्केड्यूल की फर्स्ट ट्रांजेक्शन मिल गई है, दैट इज T2. अब हमारे पास बचा कौन सा ग्राफ रह गया है, सी. अब हमारे पास रह गया ओनली T1. ओके, एंड क्या रह गया हमारा T3. ओके, क्योंकि जो हमारी T2 की डिपेंडेंसी, T2 अगर ट्रांजेक्शन ही हमने डिसमिस कर दी तो इसकी डिपेंडेंसीज को भी हम क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे. ओके, नाउ हमारे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसी रह गई हैं, जस्ट वी आर हैविंग सी वी आर हैविंग T1 एंड T3. नाउ अब इन दोनों में हम सेम प्रोसीजर चेकअप करेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जिस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है. नाउ वी कैन सी दैट T1 पर तो डिपेंडेंसी है T3 की, बट T3 ट्रांजेक्शन पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. तो हम कहेंगे आर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इन द सीरियल स्केड्यूल क्या होगी, हमारी T3 ट्रांजेक्शन. ओके, इन द सीरियल स्केड्यूल. ओके, नाउ आफ्टर डिसमिसिंग T3 हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन लेफ्ट रह गई है, ओनली T1 ट्रांजेक्शन. तो ऑब्वियसली अगर ये लास्ट ट्रांजेक्शन है तो इट विल बी द लास्ट ट्रांजेक्शन इन द सीरियल स्केड्यूल. ओके, तो हमें क्या मिल चुका है, हमें हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग सीरियल स्केड्यूल मिल चुका है हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल का. दैट इज व्हाट, उसकी क्या हमारे पास सीरीज है. नाउ इसकी हमारे पास क्या सीरीज है, T2, T3 एंड T1. ओके, सो तो अगर हमें हमारे नॉन सीरियल स्केड्यूल के इक्विवेलेंट एक सीरियल स्केड्यूल मिल चुका है तो हम कहेंगे यस दिस नॉन सीरियल स्केड्यूल is a conflict serializable schedule. Okay, why is it a conflict serializable, क्योंकि इसको हमने चेकअप किया इसकी serializability को with the help of conflict serializable method. Okay, conflict serializable schedule. Okay, okay, so this is what the use of this precedence graph. Okay, तो ऐसे हम precedence graph की हेल्प से चेकअप करते हैं कि जो हमारा नॉन सीरियल स्केड्यूल है वो सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं है. अगर सीरियलाइजेबल होगा तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल. अगर नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देन वी विल चेक दिस स्केड्यूल फॉर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. हम ये नहीं कहेंगे अगर ये स्केड्यूल नॉन सीरियल इसके हमें कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन सीरियल स्केड्यूल नहीं मिला तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ नॉन सीरियलाइजेबल स्केड्यूल. नहीं, इट इज़ अ नॉन कन्फ्लिक्टिंग स्केड्यूल. ओके, फर्दर इसकी सीरियलाइजेबिलिटी को हम चेकअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी मेथड. ओके, सो दिस इज व्हाट आर प्रेसिडेंस ग्राफ. नाउ लेट्स सी द सेकंड थिंग. ये तो था हमारा केस 1. ओके, इट वाज आर केस 1 जिसमें हमने जो हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ है उसको यूज़ किया इन ऑर्डर टू चेक द सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ ए नॉन सीरियल स्केड्यूल. ओके, नाउ वी विल सी द केस 2. इफ़ यू वांट टू चेकअप, अगर हमने ये पता करना हो हमारा जो नॉन सीरियल स्केड्यूल है वो नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो ये हमें कैसे पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेसिडेंस ग्राफ. हियर इज अ केस 2 कि कैसे हमें पता लगेगा कि जो हमारा नॉन सीरियल स्केड्यूल है वो नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सभी नॉन सीरियल स्केड्यूल विल बिकम
कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, कोई स्केड्यूल ऐसे भी होंगे जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, तो वो हम कैसे पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेसिडेंस ग्राफ। उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? इफ द प्रेसिडेंस ग्राफ consist of any loop or we can say cycle. Okay, so both are the same things, loop or cycles. Then the corresponding non-serial schedule is non-conflict serializable. Non-serial schedule is non-conflict serializable. Okay, बट इट डजेंट मीन कि ये सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा, तो उसकी हम गारंटी नहीं लेंगे, बिकॉज वो हम चेकअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्यू सीरियलाइजेबल मेथड। बट अब के लिए हम बात करें जस्ट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की। ओके, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन होते हैं हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ की। ओके, अगर तो हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ कोई लूप या फिर कोई साइकिल नहीं कंसिस्ट कर रहा है, ओके, तो हम कहेंगे, अगर वो ऐसा कर रहा है, उसमें या तो कोई लूप बन रहा है या फिर कोई साइकिल बन रहा है, तो हम कहेंगे दैट्स कॉरस्पॉन्डिंग स्केड्यूल इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, तो ऐसे कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? अब इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंस ग्राफ में देख लो, क्या इसमें कोई साइकिल बन रहा है? सी, हमने सबसे पहले हम कहाँ गए? T2 से T3 की तरफ गए, एंड देन T3 से T1। ओके, तो क्या हम T1 से T2 की तरफ जा रहे हैं? क्या कोई साइकिल बन रहा है यहाँ पर? नो। ओके, इस प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं बन रहा। अगर तो इसकी जगह पर हमारे पास कुछ ऐसा स्केड्यूल होता, हमारे पास कुछ ऐसी प्रेसिडेंस बनती, लेट्स से हमारे पास एक T1 आया, ओके, सेकेंड हमारे पास क्या आया? T2 आया, एंड देन हमारे पास क्या आया? T3 आया। अगर तो हमारे पास कुछ ऐसे इसकी प्रेसिडेंस बनती लाइक दिस। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंस ग्राफ में क्या हो रहा है? हमारे पास एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। ओके, T2 से T1, T1 से T3 एंड फिर T3 से T2 की तरफ। दैट मीन्स इट इज क्रिएटिंग अ साइकिल। ओके, नाउ अब हम कहेंगे दिस कॉरस्पॉन्डिंग स्केड्यूल जिसका हमने ये प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया है, इट इज़ अ नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, सेकेंड हमने क्या कहा है? अगर हमारे पास लूप भी क्रिएट हो जाए। लूप क्या होता है? अगर लेट्स से T2 की T1 पर डिपेंडेंसी आ रही है, T1 की भी T2 पर डिपेंडेंसी आ जाए। ओके, तो ये क्या कर रहा है? हमारे पास एक लूप क्रिएट कर रहा है। ओके, कि ये आपस में दोनों एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। ओके, तो हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन जो क्या कर रही है जो हमारे स्केड्यूल को नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बना रही है। ओके, तो या तो अगर हमारे जो प्रेसिडेंस ग्राफ है उसमें साइकिल आ जाए, या फिर कोई लूपिंग क्रिएट हो जाए, लूप आ जाए। ओके, तो हम कहेंगे यस दैट कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन सीरियल स्केड्यूल इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें हम एक स्केड्यूल ले लेते हैं। ना लेट्स सी, हमने क्या लिया है? एक स्केड्यूल ले लिया है, स्केड्यूल 2। ओके, S2। इसमें हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, T1, T2 एंड T3। अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रेसिडेंस ग्राफ क्रिएट करें, सी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक प्रेसिडेंस ग्राफ क्रिएट करें, सो हाउ डू वी क्रिएट? तो मैकेनिज्म आपको पता ही लग गया। सो ट्राई टू सॉल्व दिस एंड क्रिएट अ कॉरस्पॉन्डिंग प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ दिस स्केड्यूल बाय योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे? सेम, हमारे पास कौन कौन से वर्टिसेस हैं? वी आर हैविंग T1 एज अ वर्टिसेस। ओके, सी, T1 एज अ वर्टिसेस, T2 एंड T3। ओके, सो फर्स्टली अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे द डिपेंडेंसी और वी कैन से प्रेसिडेंसीज। ओके, तो सबसे पहले हम रीड ए की डिपेंडेंसी देखेंगे। तो रीड ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या कॉन्फ्लिक्ट पेयर बनेगी? राइट ऑफ ए। ओके, तो अब हम देख सकते हैं जो हमारी रीड ऑफ ए की जो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है वो हमें T2 में भी मिल रही है एंड हमें T3 में भी मिल रही है। ओके, तो हम कहेंगे T1 मस्ट प्रोसीड T2 एंड T1 मस्ट प्रोसीड T3 ऑल्सो। इन दोनों से पहले आना चाहिए हमारा T1, क्योंकि इनकी क्या आ रही है? हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर आ रही है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा T1 का ये ऑपरेशन है ये इन दोनों से पहले परफॉर्म होगा। तो क्या होगा? हमारा T1 ट्रांजेक्शन इन दोनों ट्रांजेक्शन से पहले आने चाहिए। तो हमें मिल गया हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंस। आफ्टर दिस हम चेकअप करेंगे हमारे राइट ए की। ओके, तो राइट ए की कौन सी होंगी? कॉरस्पॉन्डिंग रीड ए होंगी और राइट ए होंगी। तो हमें सो लेट्स सी, हमारी T2 की हमारी T1 में भी हमें क्या मिल रही है?
प्रेसिडेंस डिपेंडेंसी मिल रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिल रही है, और T3 में हमें क्या मिल रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिल रही है। ओके, तो हम कहेंगे कि जो हमारी T2 है वो T1 से भी पहले आनी चाहिए। ओके, और हमारी T2 है वो T3 से भी पहले आनी चाहिए। ओके, आफ्टर दिस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक लूप मिल चुका है। ओके, तो अगर हमें कोई लूप मिल गया है, जैसे कि हमने कहा था, या तो हमें कोई साइकिल मिल जाए या फिर हमें कोई लूप मिल जाए, तो हमारी जो क्रिएशन ऑफ दिस प्रेसिडेंस ग्राफ वहीं पर रोक दो, क्योंकि अगर हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई लूप या फिर साइकिल आ जाता है तो इट इज़ अ श्योरिटी कि वो नॉन सीरियल स्केड्यूल क्या है, हमारे पास नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल है। बट हम क्या करेंगे, इसको आगे भी फर्दर करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया, तो हमें इसकी भी क्या मिल गई, प्रेसिडेंस मिल गई, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स मिल गई। नाउ वी विल सी फॉर रीड ऑफ ए। अब रीड ऑफ ए की भी हमें क्या मिल रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, दैट इज फ्रॉम T3 टू T1। ओके, तो हम कहेंगे यस T3 भी T1 से पहले आनी चाहिए, तो हमें एक और लूपिंग मिल गई। ओके, आफ्टर दिस हम क्या, इसमें भी हमें क्या मिल गई, हमारी जो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिल गई। नाउ वी विल सी फॉर राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए की भी हमें क्या मिल रही है, T1 टू T3 में क्या मिल रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। अगर तो फिर हम कहेंगे जो हमारी T1 है वो भी T3 से पहले आनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास एक रिजल्टेंट प्रेसिडेंस ग्राफ है जो कि क्रिएट हो चुका है। तो जैसे कि हमारे पास प्रेसिडेंस ग्राफ की हमारे पास क्या कंडीशन है, दैट अगर इसमें कोई लूप या फिर कोई साइकिल आ जाता है, ओके, तो हम कहेंगे दैट corresponding नॉन सीरियल स्केड्यूल, दिस corresponding नॉन सीरियल स्केड्यूल इज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग serializable schedule. Okay, so this is what about our testing of serializability of a non-serial schedule with the help of this precedence graph. Okay, तो हमने दोनों केसेस किए। फर्स्ट हमने केस किया टू चेक द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। सेकेंड केस में हमने देखा था कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो नॉन सीरियल स्केड्यूल है वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अगर इसमें जो हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ है उसमें कोई लूप या फिर कोई साइकिल आ जाता है, तो हम कहेंगे दैट corresponding schedule नॉन सीरियल स्केड्यूल इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट serializable. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रेसिडेंस ग्राफ। आई होप सो आपको जो भी मैंने समझाया अबाउट द प्रेसिडेंस ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment box, and if you like my video, then do like my channel, then do like the video and subscribe to my channel and press the bell icon for getting all latest updates. Okay, in my next video I will solve and I will give some videos, okay, that in which I will solve some practical questions on that will relate to this precedence graph. Okay, thank you.